یہ ہے इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहां हर कोई अपनी धुन में मगन है। सर खुजाने की फुर्सत नहीं, दाएं बाएं की फिक्र नहीं, हर शख्स भूखा है। कोई इक्तदार का तालिब है तो कोई शोहरत का भूखा, कोई दौलत का परिस्तार है तो कोई पेट का भूखा, कोई भांग के एक प्याले के एवज अपना सब कुछ निछावर करने पर आमादा तो कोई ताकत का भूखा। कहतो रजाल बढ़ता चला जा रहा है। तहजीब और तमद्दुन के पैमाने टूट फूट का शिकार होकर वक्त की नाकदरी का गिला कर रहे हैं। हम जवाल की आखिरी हदों के भी आखिर पर पहुंच चुके हैं। इंसाफ मुहैया करने वाले इदारे सिसक सिसक कर दम तोड़ रहे हैं। हर तरफ से एक ही पुकार सुनाई देती है, भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। अली वकार, सुनिए सुनिए, अगर आप सुन सकते हैं कि जब बूढ़े प्रोफेसर को 6 माह तक पेंशन ना मिली तो अपनी कन पट्टी पर पिस्तौल रखकर बोला था, मेरा पाकिस्तान है ये तेरा पाकिस्तान है। सुनिए अगर आप सुन सकते हैं जब तस्लीम सोलंकी भूखे कुत्तों का नवाले तर बनी तो बोली, पड़े हैं गुम कटहरे अदालतें चुप हैं। सुनिए अगर आप सुन सकते हैं जब मजदूर शाम को खाली हाथ घर लौटा तो अपने बच्चों से नजरें चुराते हुए बोला, है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। सुनिए अगर आप सुन सकते हैं कि वजीर आजम की खुली कचहरी में खुदसोजी करने वाला शख्स बोला था, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। सुनिए अगर आप सुन सकते हैं जब जागीरदार के दस्तागीर गरीब हारी की बेटी को उठाकर लेके गए थे तो वो बोला था, आवाज दो इंसाफ को, इंसाफ कहाँ है। सुनिए अगर आप सुन सकते हैं कि डमा डोला के बेगौर और कफन लाशें चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, नवीद दो इंसान को कि इंसान मर गया। सुनिए अगर आप सुन सकते हैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी आज भी सरापा सवाल है, जिम्मेदार कौन। सुनिए अगर आप सुन सकते हैं लाल मस्जिद के शोहदा कह रहे हैं, पाक फौज तू जिंदाबाद। और सुनिए अगर आप सुन सकते हैं जब बेरोजगार बाप ने अपनी 3 जवान बेटियों को मौत के घाट उतारा था तो बोला था, अजब रस्म है चारा गरों की महफिल में, लगाकर जख्म नमक से मसाज करते हैं। गरीबे शहर तरसता है एक नवाले को, अमीरे शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। अली वकार, भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। गुर्बत से मजबूर लोग अपने बच्चे भूनकर खा जाते हैं, अपने गुर्दे और आंखें बेच डालते हैं, अपनी 8 साला बच्चियां दलालों के हवाले कर देते हैं, अपने खानदान के साथ आग में कूद जाते हैं, दरियाओं समंदरों में छलांगे लगा देते हैं, पंखों के साथ लटक जाते हैं, ट्रेन की पटरी के आगे लेट जाते हैं। गुर्बत, जुल्म और महंगाई से मजबूर लोग अपने मासूम बच्चों के गले काट देते हैं। अली वकार, सदारत, विजारत और इमारत के भूखे तहजीबी अक़दार को पामाल कर देते हैं। कभी तो चंद खोटे सिक्कों के बस कौम की बेटियों को बेच डालते हैं तो कभी मसाजिद का तकद्दुस पामाल करते हुए इन्हें लहू रंग करते हैं और कभी अपनी ही आवाम से कहते हैं, मैं तुम्हें वहां से निशाना बनाऊंगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जब लोग ये कहते हैं खुदा देख रहा है, मैं सोचने लगता हूँ क्या देख रहा है। अली वकार, इससे पहले कि भूख इस मुल्क को खा जाए, इससे पहले कि लहजे पे आवाज हो जाए, सुर संगीत सब बेसाज हो जाए, खुदारा बूढ़े बाप का सहारा बन जाइए जिसके बेटे ने खुदसोजी की। खुदारा उस औरत के आंसू पहुंच डालिए जिसकी बेटी जागीरदार की हवस का निशाना बनी। और खुदारा उन मासूम बच्चों के सर पर दस्ते शफकत रखिए जिनका बाप पुलिस मुकाबले में सितम ज़रीफ़ी वक्त ने कलियों की नज़ाकत को, दिलों की मोहब्बत को इस तरह से मसला है, इस तरह से कुचला है कि जिंदगी अदियत है और सांस की भी कीमत है। किसका हाथ है जो खून से रंगा नहीं, किसका गिरेबां है जो गिरफ्त से बचा नहीं। सदाए मौत आती है शहर भर की गलियों से, खून की बू आती है।